हेलो दोस्तों, स्टडी ऑफ फार्मा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मिक्सिंग के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मिक्सिंग और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस मिक्सिंग इज द मोस्ट कॉमन मैथोडोलॉजी। वेरियस फॉर्मुलेशंस आर द प्रिपेयर्ड बाय इन्वॉल्विंग इन दिस प्रोसेस। फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस में मिक्सिंग का मोस्ट कॉमनली यूज होता है। मैथोडोलॉजी वेरियस फॉर्मुलेशंस, कई सारे फॉर्मुलेशंस को प्रिपेयर करने में, जिसमें यह प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेम डोजेज फॉर्म्स इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेज। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम सेम डोजेज फॉर्म, किसके? इंटरमीडिएट स्टेज में। ड्यूरिंग टैबलेट एंड कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग वेट मिक्सिंग इज डन इन द ग्रेनुलेशन स्टेज। जो ग्रेनुलेशन स्टेज होता है, यानी कि टैबलेट और कैप्सूल फॉर्मुलेशन से पहले एक स्टेज आता है ग्रेनुलेशन स्टेज। उस समय हम मिक्सिंग करते हैं टैबलेट फॉर्मुलेशंस और कैप्सूल बनाने के लिए। फॉर इजली कंप्रेशंस और टैबलेट वेरियस कंपोनेंट आर मिक्स्ड बाय द ड्राइंग मॉइस्चर्स। इजली हम कंप्रेस्ड करते हैं टैबलेट और वेरियस कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं ड्राइंग मॉइस्चर्स में। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल के मैन्युफैक्चरिंग में compound powders, dry syrup and blending powders is done for capsule manufacturing. Pallet are formed, यानी कि कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग्स में जो पाउडर्स होता है, ड्राई सिरप होता है, ड्राई बेल्डिंग होता है, ड्राई ब्लेंडिंग पाउडर्स, उस सब को मिक्सिंग करते हैं। कैप्सूल फॉर्मुलेशंस के लिए भी हम मिक्सिंग करना जरूरी होता है, क्योंकि मिक्सिंग इसलिए करते हैं क्योंकि कैप्सूल जो बने होते हैं, तो एपीआई और उसके एक्सिपिएंट्स को जब मिक्स करते हैं तब जाके हमारा एक कैप्सूल तैयार होता है। तो मिक्सिंग तो हम किए एपीआई और उसके कई सारे एक्सिपिएंट जो कर्लिंग एजेंट होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, ईटीसी कई सारे होते हैं। इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग पाउडर्स मिक्सिंग इज इम्पोर्टेंट स्टेप बिकॉज मैनी एडिटिव एडेड इन दिस प्रोसेस। वही बात है कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग जो पाउडर मिक्स करते हैं वो इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि मिक्स करते हैं एडिटिव। एडिटिव का मतलब वही हुआ कि उसके एक्सिपिएंट्स को एडेड करते हैं इन दिस प्रोसेस से। एग्रीगेट्स द लैम्प फॉर्मुलेशंस मेड कोहेसिव सब्सटेंस, कोहेसिव सब्सटेंस गो टुगेदर इन द फॉर्मेसिव वेट मिक्सिंग इज कैरिड आउट आफ्टर द वेइंग आइदर द स्कीडिंग स्टेप्स एग्रीगेशंस एक्शंस। अब चलिए फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ मिक्सिंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो फैक्टर्स क्या है मिक्सिंग का? पहला फैक्टर है सरफेस नेचर, यानी कि सरफेस नेचर का मतलब हुआ कि कोई भी एक पाउडर का सरफेस अगर स्मूथ है तो उसका मिक्स जो होता है, पार्टिकल सरफेस शुड बी स्मूथ। अगर मिक्सिंग स्मूथ पार्टिकल्स होगा तो उसका मिक्सिंग इजीली हो जाएगा। रफ सरफेस होगा एक कंपोनेंट का, एक का होगा स्मूथ, तो रफ वाले का जो मिक्सिंग होगा वह इजीली नहीं होगा। दूसरा आता है पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल के डेंसिटी पे भी डिपेंड का फैक्टर्स करता है मिक्सिंग का। सेम डेंसिटी, यानी कि एक पार्टिकल्स का डेंसिटी अलग हो, दूसरे पार्टिकल का डेंसिटी अलग हो। जैसे एक पार्टिकल्स इतना बड़ा है, एक पार्टिकल्स इतना बड़ा है, तो इसका डेंसिटी अलग होगा, इसका डेंसिटी अलग होगा, तो यह प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगा। तो इसीलिए सेम पार्टिकल्स का डेंसिटी सेम होगा तो उसका मिक्सिंग इजीली जल्दी हो जाएगा। अब आता है पार्टिकल का चार्ज। पार्टिकल का चार्ज, द सेम पार्टिकल्स दोज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एक्जर्ट अट्रैक्टिव फोर्स विच लीड टू सेपरेशंस, यानी कि पार्टिकल का चार्ज भी डिपेंड करता है, क्योंकि एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव होगा तो वह इजीली कंप्रेस्ड हो जाएगा, इजीली मिक्स होगा, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर पे इन्वॉल्व होते हैं। यह हमारा पार्टिकल चार्ज हो गया। अब आता है कि पार्टिकल्स का शेप क्या होना चाहिए। तो पार्टिकल शेप शुड बी स्फेरिकल कोहेसिव यूनिफॉर्म मिक्सिंग। पार्टिकल का शेप जो होना चाहिए वह स्फेरिकल होना चाहिए। पार्टिकल का शेप जो होना चाहिए वह स्फेरिकल और जो अचीव यूनिफॉर्म मिक्सिंग को अचीव कर सके, यानी कि स्फेरिकल माने गोलाकार होना चाहिए। पार्टिकल का साइज, द एजर टू मिक्स पाउडर्स द सेम पार्टिकल साइज वेरिएशंस इन द पार्टिकल साइज लीड टू इम्प्रॉपर मिक्सिंग, यानी कि पार्टिकल साइज, एक पार्टिकल्स इतना बड़ा हो, एक पार्टिकल्स इतना बड़ा हो,
तो इसका प्रॉपर साइज एक जैसा नहीं है, तो इसका मिक्सिंग जल्दी होगा नहीं होगा। अगर पार्टिकल्स का साइज इतना ही बड़ा हो, ये भी पार्टिकल्स का साइज इतना ही बड़ा हो, दोनों पार्टिकल्स एक साइज का हो, तो यह प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगा, प्रॉपर डिजॉल्व हो जाएगा। तो यह हमारा पार्टिकल के साइज पे भी डिपेंड करता है। अब चलिए हम लोग चर्चा करते हैं फिर पार्टिकल्स मिक्सिंग का टाइप्स के बारे में। क्या होता है मिक्सिंग का टाइप जो होता है दो प्रकार का होता है, एक हेमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सॉलिड और सॉलिड होमोजीनियस मिक्सिंग का एग्जांपल होगा सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग, गैस गैस मिक्सिंग। हेट्रोजीनियस का होगा सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग, सॉलिड गैस मिक्सिंग, लिक्विड गैस मिक्सिंग। तो यह सब का डिटेल सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, लिक्विड मिक्सिंग, ये सब का डिटेल्स आप अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जब तक देखते रहिए स्टडी ऑफ फार्मा चैनल। आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।